आज की वीडियो में हम इस मॉडल इंस्पायर्ड ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे इस ब्लाउज की फोटो दिख रही होगी। तो इसी ब्लाउज की हम कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके लिए मैंने ये लाइनिंग लिया हुआ है 1 मीटर, और ये हमारा मेन फैब्रिक जो कि साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज पीस है हमारा। और साथ ही मैंने पेपर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पेपर पर हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे। ये मैंने पेपर को इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। आज का हमारा मेजरमेंट है, हमारी लेंथ है 14 इंच, चेस्ट है 34 इंच, वेस्ट है 31 इंच, हमारा शोल्डर है 5 इंच, आर्मोल है 6 इंच। तो इसी हिसाब से हम आज की ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। जैसे कि हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, प्लस हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन होगा, तो टोटल हो गया हमारा 15 इंच। तो यहाँ से मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसी तरह यहाँ पर भी मैं 15 इंच पर निशान लगा कर लूंगी। और फिर यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। अब हम लेंगे शोल्डर। हमारा शोल्डर है 5 इंच, तो यहाँ से मैं 5 इंच पर निशान करूंगी। अब हम यहाँ से लेंगे आर्मोल। हमारा आर्मोल है 6 इंच, तो यहाँ से मैं 6 इंच पर निशान करूंगी। इसी तरह हमें यहाँ से भी 6 इंच पर निशान कर लेंगे। अब हम यहाँ से इन निशान को एक करेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे शोल्डर का नाप, जो कि हमने ऊपर साइड से लिया हुआ है 5 इंच। इसी तरह हम नीचे भी 5 इंच पर निशान कर लेंगे। अब यहाँ से हम इन शोल्डर लाइन को एक करेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट। हमारी चेस्ट है 34 इंच, तो 34 इंच का हाफ होगा हमारा 8 इंच एंड हाफ इंच, यानी 8.5 इंच। तो यहाँ से मैं 8.5 इंच पर निशान करूंगी। और साथ ही हमारा ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम लेंगे वेस्ट। हमारी वेस्ट है 31 इंच। 31 इंच का चौथा होगा हमारा 7.25 इंच। तो यहाँ से मैं 7.25 इंच पर निशान करूंगी। और साथ ही हमारा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम इस फिटिंग सिलाई की लाइन को एक करेंगे। अब हम लेंगे आर्मोल। हमारी यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन छोड़ी हुई है हमने 1.5 इंच, हमें यहाँ से इस सिलाई मार्जिन को छोड़कर हमें यहाँ से इनका हाफ करना होगा इस तरह से। और फिर यहाँ पर हम निशान लगा कर लेंगे। और फिर हमें इन निशान को हमें यहाँ पर शोल्डर लाइन से जोड़ना है इस तरह से। अब हम देंगे आर्मोल का शेप। आर्मोल का शेप के लिए हमें यहाँ से ऊपर की तरफ हमें पाउन इंच पर निशान लगाने हैं। और फिर यहाँ से हमें हाफ इंच पर निशान करने हैं, जो कि हमारा अंदर वाला आर्मोल होगा। अब हम यहाँ से इनका आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा अंदर वाला आर्मोल। अब हम लेंगे टक्स पॉइंट। हमारा टक्स पॉइंट है 10.5 इंच, तो यहाँ से मैं 10.5 इंच पर निशान करूंगी। 10.5 इंच। इसी तरह मैं यहाँ पर भी 10.5 इंच पर निशान कर लूंगी। अब हम यहाँ से इन निशान को एक करेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे 3.5 इंच पर निशान करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे इस ब्लाउज में हमें प्रिंसेस लाइन का लुक देना होगा। इस लुक के लिए हमें यहाँ से 3.5 इंच पर निशान कर लेंगे। इसी तरह हम नीचे की तरफ हम हाफ इंच कम लेंगे, जो कि हमने ऊपर की तरफ 3.5 इंच लिया हुआ है, तो नीचे की तरफ हम 3 इंच लेंगे। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच पर निशान करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर टक्स निकलेगा। जो हमें टक्स, यहाँ पर जो टक्स निकलेगा वही टक्स से हमें यहाँ पर हमें प्रिंसेस लाइन का शेप देना होगा। तो यहाँ से मैं 2 इंच पर निशान करूंगी। इसी तरह यहाँ से ऊपर की तरफ भी मैं 2 इंच का निशान कर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन लेनी है। अब हम इसका प्रिंसेस लाइन वाला शेप देंगे। प्रिंसेस लाइन का शेप मैं इस शेपर से दे रही हूँ, आप चाहो तो हैंड से भी दे सकते हो। हमें इस शेपर को हमें इस तरह से रखना है यहाँ पर, और फिर इसका हमें राउंड का शेप देना होगा। ये मैंने ऊपर की तरफ से मैंने शेपर से मैंने शेप दे दिया है। अब हम यहाँ से इस लाइन को हम कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा प्रिंसेस लाइन वाला लुक।
अब हम यहाँ से लेंगे 2 इंच, जो कि हमने यहाँ पर 2 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। ये 2 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा इसीलिए लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 इंच का हमने टक्स निकाला हुआ है, तो यहाँ पर हमारा फ्रंट हमारा कम होगा, इसीलिए हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से मैं 2 इंच पर निशान करूंगी और फिर यहाँ से इन निशान को हमें एक करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने यहाँ पर साइड से मैंने कटिंग कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इसमें जो 2 इंच का जो 2 इंच हमने यहाँ पे फ्रंट में एक्स्ट्रा लिया हुआ ये हमें बैक में नहीं लेना, इसीलिए मैं यहाँ पे हमारा बैक में जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड किया है और हमारा ये बैक जो एक्स्ट्रा है हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने यहाँ से बैक की जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने लिया हुआ था 2 इंच का, मैंने उसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसका बैक और फ्रंट अलग करेंगे। ये मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों अलग कर लिया है। अब सबसे पहले हम बैक का ड्रॉ करेंगे, नेक वाला। यहाँ से हम लेंगे नेक की चौड़ाई, हमारी नेक की चौड़ाई है यहाँ पर हमारी 3 इंच, तो यहाँ से मैं 3 इंच पर निशान करूंगी। और यहाँ से हम डिप लेंगे, डिप हम अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना हमें भी चाहिए। तो यहाँ से मैं डिप लूंगी 13 इंच पर। फिर यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ जो कि हमने नेक की चौड़ाई ली हुई है 3 इंच, इसी तरह मैं नीचे की साइड भी 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। ये हमारा हो गया बॉक्स रेडी। अब हम इसमें शेप देंगे। शेप हम अपने हिसाब से हम कोई भी शेप दे सकते हो, तो इसमें मैं शेप दूंगी वी शेप वाला। ये मैंने वी शेप में शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने यहाँ पे बैक का नेक ड्रॉ किया हुआ है। अब हमारा बैक हो चुका है। अब हम करेंगे फ्रंट। ये हमारा फ्रंट, जैसे कि हमने बैक के नेक की चौड़ाई ली हुई है 3 इंच, तो हम फ्रंट के नेक की भी 3 इंच पर चौड़ाई लेंगे। तो मैं यहाँ से 3 इंच पर निशान करूंगी। हमें फ्रंट की लेंथ की चौड़ाई हम लेंगे 6 इंच। आप चाहो तो आपके हिसाब से या तो बढ़ा भी सकते हैं या तो कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं 6 इंच पर निशान कर लूंगी। इसी तरह यहाँ पर नीचे की तरफ भी मैं 3 इंच पर निशान करूंगी, जो कि ऊपर की तरफ भी मैंने 3 इंच पर ही निशान किया हुआ है। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। ये हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है। अब हम इसमें भी शेप देंगे। शेप आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हो। तो इसमें भी मैं वी वाला शेप दूंगी, जो कि मैंने बैक में भी वी शेप दिया हुआ है। ये हो गया हमारा फ्रंट नेक। अब हम यहाँ से हम स्लीप वाली पट्टी निकालेंगे, जो कि हमारे इस ब्लाउज में स्लीव्स नहीं होगा। हमें यहाँ से ऊपर की तरफ हमारी स्ट्रिप है, तो इसी स्ट्रिप की हम यहाँ पर भी निशान कर लेंगे। तो ऊपर की तरफ की स्ट्रिप के लिए मैं यहाँ से निशान करूंगी 3 इंच पर। इसी तरह यहाँ पर भी मैं 3 इंच पर निशान कर लूंगी। अब यहाँ से हमें इस निशान को एक करना है। ये हो गई हमारी ऊपर वाली स्ट्रिप और ये हमारा फ्रंट वाला नेक। अब हम इस फ्रंट की भी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए सबसे पहले हम इसका नेक कट करेंगे।
ये हमारा फ्रंट नेक कट हो गया। अब हम इसका साइड वाला पार्ट कट करेंगे। ये मैंने यहाँ से साइड पार्ट मैंने कट कर दिया है। अब हमें इसका जो टक्स लिया हुआ है हम इस टक्स को भी अलग से करेंगे। ये हमारा टक्स भी निकल गया। अब हम इसकी स्ट्रिप की कटिंग करेंगे, जो कि हमने ऊपर की तरफ हमने 3 इंच पर निशान किया हुआ है। ये हमारा साइड पार्ट, ये हमारी ऊपर वाली स्ट्रिप, और ये हमारा कटोरी वाला पार्ट, और ये हमारा बैक। तो हमारा पेपर कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे लाइनिंग कटिंग। अब हम लाइनिंग कट करेंगे। कि मैंने लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, और हमने जो पेपर कटिंग किया है वो हम इस पर रखेंगे। ये हमारा बैक, बैक को हम यहाँ पर सेट करेंगे पिन से, ताकि हमारा बैक इधर उधर ना हिल सके। ये हमारा बैक, ये हमारा साइड वाला पार्ट, ये हमारा कटोरी वाला पार्ट। इस पार्ट को भी हम यहाँ पर रखेंगे। ये हमारी स्ट्रिप, स्ट्रिप को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। ये हमने पेपर कटिंग को इस तरह से मैंने रख दिया है नेक लाइनिंग पर। अब हमें इसमें हमारी सिलाई मार्जिन ऐड करनी होगी, जो कि हमने पेपर में ऐड नहीं किया हुआ है। ये हमने जिस तरह से हमारा पेपर का बैक है, इसी तरह से यहाँ पर मैंने निशान लगाकर ले लिए। अब यहाँ पर हमने नीचे की तरफ जो 1/2 इंच छोड़ा हुआ है, तो इस 1/2 इंच पे हमें ये हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन होगी, जो कि हमारे नीचे का बैक हमारा पलट कर लेने वाले हैं। इसलिए मैंने यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन बढ़ाई हुई है। और इसी तरह हम यहाँ पर नेक की भी 1/2 इंच की मार्जिन बढ़ा कर लेंगे, जो कि हमारा नेक भी पलट कर लेना होगा इस तरह से। ये हमारा बैक हो चुका है। अभी हमारी स्ट्रिप, सबसे पहले हम जिस तरह से हमारा पेपर है उसी हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा कर लेंगे। ये मैंने पेपर की तरह में निशान लगा कर ले लिए। अब हम इसमें भी 1/2 इंच की मार्जिन बढ़ाएंगे, जो कि हमारा इस पार्ट को भी हमें पलटना है। अभी हमारा साइड पार्ट, इसमें भी हम सबसे पहले पेपर की तरह ही हम निशान लगा कर लेंगे। ये हमने पेपर के हिसाब से मैं निशान कर ले लिया है। अब हमारी इसमें मार्जिन होगी यहाँ से 1/2 इंच, जो कि हमारा कटोरे वाला पार्ट यहाँ पर ऐड होगा। और यहाँ से नीचे की तरफ हम लेंगे 1 इंच लेंथ, जो कि हमारी लेंथ टक्स में हमारी कम हो जाएंगी। यहाँ से हमारा ये फ्रंट नेक होगा, तो फ्रंट नेक में हमें यहाँ से सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ानी होगी, जो कि हमारा पार्ट पलटने वाला है। और यहाँ से हमारी स्ट्रिप अटैच होगी, तो इसमें भी हमारी सिलाई मार्जिन 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी होगी। और यहाँ से हमारा शोल्डर वाला पार्ट सेम होगा। ये हो गया हमारा फ्रंट। अभी हमारा कटोरी वाला पार्ट, इसमें भी हम सबसे पहले पेपर के हिसाब से निशान लगा कर लेंगे। फिर मैंने पेपर के हिसाब से निशान लगा कर ले लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड वाले पार्ट में 1/2 इंच बढ़ाएंगे, जो कि हमारे साइड वाले पार्ट में हमारा अटैच होगा। अब हम यहाँ से हमने नीचे की तरफ यहाँ पर 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो यहाँ से भी हम 1 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे। ये हो गया हमारा कटोरी वाला पार्ट।
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैग, ये हमारा फ्रंट, ये हमारा साइड पार्ट और ये हमारी स्ट्रिप। साइड कटोरी पार्ट, साइड पार्ट, स्ट्रिप और ये हमारी बैक पार्ट। अब हमें बैक पार्ट की भी स्ट्रिप निकालनी है, तो यहाँ से इस हिसाब से हम बैक पार्ट की भी स्ट्रिप निकाल कर लेंगे। ये हो गई हमारी बैक पार्ट की स्ट्रिप और ये हमारे फ्रंट पार्ट की। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की बैक पार्ट की स्ट्रिप रेडी हो चुकी है, हमारा बैक भी और हमारा फ्रंट और हमारा कटोरिंग। तो अब हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक। ये मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखकर मैंने कटिंग कर लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक का साइड पार्ट, ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट निकाला है क्योंकि हम इस ब्लाउज में पैड लगाने वाले हैं। ये हमारे साइड वाला पार्ट, ये इसकी लाइनिंग, इसको भी मैंने एक्स्ट्रा निकाला हुआ है। ये हमारा साइड वाला पार्ट, ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट निकाला हुआ है पैड के लिए। ये हमारा बैक में भी मैंने एक्स्ट्रा पार्ट निकाले हुए अस्तर की, क्योंकि हम इसमें बैक हमारा पलटने वाला है। और ये हमारी स्ट्रिप पे मैंने ये बैक और फ्रंट दो स्ट्रिप निकाली हुई है। अब हमारा मेन फैब्रिक भी कट हो चुका है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम बैक लेंगे। ये हमारा बैक, ये हमारा मेन फैब्रिक को बैक को हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम पूरी सिलाई लगा कर लेंगे। इसी तरह इस वाले पार्ट पे भी हमें सिलाई लगा कर लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने दोनों पार्ट को मैंने लाइनिंग पर जोड़कर सिलाई लगा दी है साइड से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने जो लाइनिंग जो एक्स्ट्रा निकाले हुए बैक के, हम इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे और हमारी इस लाइनिंग को यहाँ पर रखकर हम यहाँ से इसका नेक पलट कर लेंगे। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से इसका नेक पलट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर नेक पर मैंने सिलाई लगाकर ले ली है दोनों साइड से। अब हम इसमें नॉच लगाएंगे। अब हम इस लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरह से पलटकर प्रेस से सेट कर लेंगे। ये नेक में मैंने नॉचेस लगाकर ले लिए हैं। अब हम इसका नीचे वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने यहाँ से नीचे से सिलाई लगा दी है दोनों पार्ट में। अब हम इसमें भी नॉचेस लगाएंगे। अब हम इस पार्ट को पलटकर प्रेस से सेट कर लेंगे। ये मैंने दोनों पार्ट को मैंने पलटकर प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम इसमें साइड में भी सिलाई लगा कर लेंगे दोनों पार्ट में, और साथ ही हम इसमें टक्स भी लगाएंगे। हम यहाँ से यहाँ तक हम 3.5 इंच पर टक्स लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पर टक्स लगाएंगे। ले लिए मार्के। अब हमारा बैक हो चुका है। अब हम करेंगे फ्रंट। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारे साइड पार्ट। अब हम इस मेन लाइनिंग को हम मेन फैब्रिक पर जोड़ कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसकी सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम साथ ही हम इस कटोरी वाले पार्ट को भी यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और इसमें भी पूरे लाइनिंग में सिलाई लगा कर लेंगे। सिलाई लगाकर ले लिए हैं मेन फैब्रिक पर रखकर। अब हम इसका बचा हुआ मेन फैब्रिक कट कर लेंगे।
ये मैंने इसके बचा हुआ फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम इस पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा कर लेंगे। मैंने दोनों साइड के पार्ट मैंने जोड़कर सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे स्ट्रिप रेडी। ये मैंने साड़ी की बॉर्डर ली हुई है। अब हम स्ट्रिप को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और इस वाले साइड को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और इसकी सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे। इसकी भी सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। मैंने ऊपर के साइड मैंने ओपन रखा है यहाँ पर ताकि हम इस पार्ट को पलट सकें। अब हम इसका बचा हुआ साइड का फैब्रिक कट करेंगे, फिर इसको पलट देंगे। इसमें नॉच भी लगा कर लेंगे। अब हम इस पार्ट को इस तरह से पलट देंगे और इसको प्रेस से सेट कर लेंगे। ये मैंने दोनों स्ट्रिप में मैंने सिलाई लगाकर इसको पलटकर प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम इस स्ट्रिप में साथ ही हम इसको चैन का थोड़ा सा वर्क करेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी चैन लगा कर लेंगे। ये मैंने दोनों स्ट्रिप में मैंने चैन का वर्क कर ले लिया है। अब हम करेंगे पैड वाला पार्ट रेडी। ये हमारे साइड के पार्ट है। अब हम इस पार्ट को यहाँ पर और इस पार्ट को यहाँ पर रखकर इस पर सिलाई लगा कर लेंगे।
पैड के सेंटर में हमें इसको इस तरह से रखकर हमें इसमें 2 टाका लगाना है, ताकि पैड की जब हम सिलाई करें तब हमारा पैड इधर उधर ना हिल सके। इसी तरह हमें दूसरे साइड भी टाका लगा कर लेना है। ये मैंने दोनों साइड में मैंने पैड में टाका लगा कर ले लिया है। अब हम इसके राउंड में सिलाई लगा कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने दोनों साइड मैंने राउंड में मैंने सिलाई लगा कर ले ली है। अब हम इसको ये हमारा मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। हमें इसे मेन फैब्रिक पर इस तरह से अटैच करना है। ये हमारा मेन फैब्रिक और ये हमारा पार्ट वाला पैड, हमें इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है। और इसमें हमने जो स्ट्रिप जो रेडी की हुई है, हमें उसे भी यहाँ पर अटैच करनी है इस तरह से। इस तरह से मैंने स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच की हुई और हम यहाँ से इसके नेक पर से हम सिलाई लगा कर लेंगे यहाँ तक। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने नेक में सिलाई कर दी है, साथ में स्ट्रिप भी मैंने ऐड की। अब हम इसमें नॉचेस लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और प्रेस से सेट भी कर लेंगे। ये हमारी इस तरह से स्ट्रिप ऐड हो गई और हमारा नेक भी पलट गया है। अब हम इसमें सेट कर लेंगे और साथ ही हम यहाँ से साइड में थोड़ी सिलाई लगा कर लेंगे। मैंने साइड से सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी नीचे वाली पट्टी और आर्मोल वाली पट्टी लगा कर लेंगे। ये नीचे वाली पट्टी के लिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच की पट्टी निकाल रही हूँ। साथ ही हमारी आर्मोल वाले की मैं यहाँ पर क्रॉस वाली पट्टी निकाल रही हूँ। हम सबसे पहले हम इसमें आर्मोल वाली पट्टी लगा कर लेंगे। पट्टी हमें यहाँ पे इस तरह से रखनी है और यहाँ से सिलाई लगानी है यहाँ तक। इसी तरह हम यहाँ पर भी इस साइड भी पट्टी रखेंगे इस तरह से और सिलाई लगा कर लेंगे। इसी साथ में हम हमारे बैक वाले आर्मोल में भी पट्टी लगा कर देंगे। साथ ही हम इसमें बैक वाले में भी आर्मोल की पट्टी लगा कर लेंगे। जिस तरह से हम फ्रंट में लगाएंगे उसी तरह हम इसमें भी लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करके हम चारों तरफ के आर्मोल की पट्टी रेडी करेंगे। कर दिया है। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। साथ ही हम इसकी नीचे वाली पट्टी भी लगाएंगे, जो कि हमने 1.5 इंच की पट्टी निकाली हुई थी। इस पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और यहाँ से भी हम सिलाई लगा कर लेंगे।
फिटिंग। फिटिंग के लिए ये मैंने बैक पार्ट लिया हुआ है, इस पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और फिर इस वाले पार्ट को रखेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। साथ ही मैंने ये मैंने एक्स्ट्रा नॉट भी रेडी कर ले ली थी दोनों साइड की। इस नॉट को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और इसकी फिटिंग साइड में हम यहाँ पर सबसे नीचे हाफ इंच पर इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, और यहाँ से हम फिटिंग के साथ ही हम इसको सिलाई लगा कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड भी इस नॉट को यहाँ पर रखेंगे और साथ ही हम फिटिंग की सिलाई लगा कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा दी है यहाँ से यहाँ तक, और साथ ही मैंने ये नॉट भी अटैच की हुई है। ये हमारी दोनों साइड की फिटिंग हो चुकी है। अब हम लगाएंगे हमारी शोल्डर वाली बैक साइड की स्ट्रिप। अब हम इस स्ट्रिप को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हाफ इंच पर सिलाई लगा कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी यहाँ पर रखेंगे और इसी तरह हम यहाँ पर सिलाई लगा कर लेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। तो ये रहा इस ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आए। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।